बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सैला के ग्राम मालखेड़ी गांव में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की मुखबिरी के शक में हत्या कर दी। नक्सलियों को शक था कि 7 नवंबर 2020 को पुलिस मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली शारदा को मुठभेड़ में मरवाने में इन्हीं दोनों ग्रामीणों का हाथ था। घटना के बाद से ही नक्सली इन दोनों ग्रामीणों की रेकी कर रहे थे और मौके की तलाश में थे, जहां बीती रात को मौका मिलते ही भारी संख्या में महिला पुरुष नक्सली ग्राम मालखेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने मुखबिरी की शक में जगदीश पटले और संतोष यादव की निर्मम हत्या कर दी। वहीं नक्सलियों ने घटनास्थल पर पर्चे भी छोड़े हैं, जिसमें उन्होंने पुलिस की मुखबिरी करने वालों को मौत की धमकी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को भी विभिन्न बिंदुओं का उल्लेख कर चेतावनी दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वारदात को महिला नक्सलियों ने लीड किया था। बताया जा रहा है कि शाम करीब 6 बजे भारी मात्रा में महिला पुरुष नक्सली मालखेड़ी पहुंचे थे, जहां उन्होंने इन दोनों ग्रामीणों को घर से बुलाकर ले गए। वहीं रात्रि करीब 3 बजे ग्रामीणों को गोली चलने की आवाज सुनाई दी। सुबह जाकर ग्रामीणों ने देखा तो जगदीश और संतोष की लाश पड़ी हुई थी, जिनकी हत्या की गई थी। हालांकि नक्सलियों ने यहां हत्या कुल्हाड़ी से की है या गोली मारकर हत्या की गई है, फिलहाल यहां स्पष्ट नहीं हो पाया है। उधर मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस पार्टी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है, जहां नक्सलियों की तलाश में जगह जगह सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस पूरे मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा की गई, जिन्होंने मृतकों को ग्रामीण बताते हुए उनके मुखबिर होने की बात से इनकार किया है। हालांकि पुलिस भी 7 नवंबर 2020 को पुलिस नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ वाले मामले से इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देख रही है। ये जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, कल शाम की ये घटना है कि ग्राम मालखेड़ी से नक्सलियों द्वारा 2 ग्रामीणों को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाया गया। और जिस तरह की हमें जानकारी मिली है कि रात में लगभग 3 बजे के आसपास ग्रामीणों ने गोली चलने की आवाज़ भी सुनी, जिसमें सुबह जब आसपास के क्षेत्र को उनके द्वारा देखा गया तो वहाँ पे 2 उक्त ग्रामीणों के शव मिले हैं। उसमें पुलिस फोर्स भी रवाना हुआ है, हमारा जो आसपास के एरिया में सर्चिंग भी कराई जा रही है। और नक्सलियों द्वारा ये हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मुखबिर के संदेह में कहा जा रहा है। हाँ, ये उसमें संभवतः जो कई बार पर्चा डालते हैं कि मुखबिरी के संदेह में या वो है, परंतु ये उस ग्राम के निवासी हैं और उससे मुखबिरी से इनका संपर्क सीधा नहीं है। परंतु फिर भी नक्सलियों द्वारा जो एक बेकसूर और बेगुनाह ग्रामीणों के ऊपर ये अत्याचार या जो हत्या का उन्होंने एक नृशंस अपराध कारित किया है, तो उसके विरोध में ही उसके जो नक्सल विरोधी अभियान अपना लगातार चल रहा है आसपास के क्षेत्र में, वो है। परंतु इनका मुखबिरी से सीधा संबंध, वो उनका काम है कई बार जो अपने अपराधों को पर्दा डालने के लिए या उसको दूसरा स्वरूप देने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो बेकसूर बेगुनाह लोग हैं उनको भी अपना मुखबिर या कुछ अन्य उनके ऊपर आरोप लगाते हुए उनकी हत्या कर देना तो एक सबसे बड़ा गुनाह है, किसी की भी जान ले लेना। और उसमें पर्चे में उनके द्वारा अपना ही जो गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जाता है, तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते भी हैं। जनता को पता भी है, ग्रामीणों के संज्ञान में रहता है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि उससे हम लोग भी उससे ही जोड़कर देख रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि वो इस घटना जो एक मुठभेड़ हुई थी उस समय भी नक्सलियों के ऊपर जब कार्रवाई हो रही थी तो उसमें एक मुठभेड़ हुई थी पुलिस और नक्सलियों के बीच में, जिसमें एक दुर्दांत नक्सली को मारा गया था। उसमें उसके कारण ही मेरे ख्याल से ये उस गांव में लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि और भी कई बार पुलिस को सूचनाएं मिली, परंतु जो जिस तरह से इन्होंने एक निर्दोष ग्रामीणों को 2 व्यक्तियों की हत्या की है, तो ये निंदनीय एक अपराध है और बहुत जघन्य अपराध है, जिस पर हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे।